भगवान की जय। आइएगा आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 10वें दिवस में प्रवेश करते हैं। 10वें दिन की कथा श्रवण करते हैं। किं विचार्य बृहद्धामा परमः कोपो मुनि अब्रवीर्षिकन्यां ता तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। सूत उवाच नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृद्विजाः। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं यदुक्तं मुनिना सदा तदा मेधावी तनया दुःखमपनेतुं कृपालुना। शृणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महत् आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तो विचारितं। न विस्तरं करिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते इतस्तृतीयः सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे बताने की कृपा करें। तो सूत जी बोले, हे द्विजो, हे ऋषियों, नारद जी का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। क्या बोले बद्री नारायण? हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने कहा, वह जो भी कहा सो सुनो। दुर्वासा मुनि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमको बताता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैं विचार ही लिया है, इसलिए मैं विस्तार पूर्वक न कह करके तुझसे संक्षेप में कुछ बात बताता हूँ, सो सुन। इस मास से तीसरा मास अर्थात जो वर्तमान में महीना चल रहा है, इसके बाद जो तीसरा महीना है वह जो है पुरुषोत्तम मास आएगा। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 महीनों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई भी मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं।